कल की धाम में हो गया बड़ा चमत्कार। पीएम मोदी के अवतार का रहस्य हुआ उजागर। कल की धाम में उजागर हुआ मोदी के अवतार का परम रहस्य। कल की धाम की पावन धरा पर एक ऐसा विस्फोटक खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश की राजनीति और धार्मिक जगत में भूचाल ला दिया है। आज वो रहस्य उजागर हो गया है जिस पर अब तक दबी जुबान में चर्चा होती थी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई साधारण मनुष्य नहीं, अब हवा में नहीं है, बल्कि बड़े बड़े साधु संत और विरोधी नेता भी अब यही हुंकार भर रहे हैं। आज मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा, वो बयान सुनाऊंगा जो साबित करते हैं कि मोदी के अंदर एक दैवीय शक्ति काम कर रही है। सबसे बड़ा धमाका तो तब हुआ जब कांग्रेस के पूर्व नेता और कल की धाम के प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भरी सभा में ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब वो पहली बार मोदी से मिले तो उन्हें एक ऐसी अनुभूति हुई जैसे वो किसी दैवीय शक्ति के सामने खड़े हैं। उन्होंने छाती ठोक कर कहा कि जैसे शबरी को राम पर और सूरदास को कृष्ण पर विश्वास था, वैसे ही उन्हें मोदी पर विश्वास है। उन्होंने मोदी के अंदर ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का संगम देखा है जो सिर्फ भगवान कृष्ण में दिखता था। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जरा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की बात सुनिए। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के मोदी को विष्णु का अवतार घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का ही रूप होता है और मोदी ने जिस तरह से अयोध्या में 500 सालों का वनवास खत्म किया वो कोई साधारण इंसान कर ही नहीं सकता। गोविंद देवगिरी महाराज ने तो मोदी की तुलना साक्षात छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी और कहा कि मां जगदंबा ने स्वयं मोदी को हिमालय से वापस भेजा है ताकि वो भारत माता की सेवा कर सकें और धर्म युद्ध लड़ सकें। अब जरा बाबा रामदेव की सुनिए, जिन्होंने मोदी को राष्ट्र, रश्य और भगवान का वरदान बताया। वहीं काशी के विद्वान पंडित छन्नूलाल मिश्र ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि मोदी राम के अवतार हैं और उनका जन्म ही दुष्टों का संहार करने के लिए हुआ है। रामभद्राचार्य, जिनकी भविष्यवाणी कभी खाली नहीं जाती, वो मोदी को अपना अलौकिक मित्र मानते हैं और उन्हें कृष्ण के बराबर दर्जा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी के रुद्र रूप की तुलना भगवान शिव से की है, जो आतंकवादियों के घर में घुसकर उनका विनाश शिव नहीं जाती है। यह सिलसिला यही नहीं रुकता। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान मोदी को भगवान का वरदान मानते हैं तो कंगना रनौत उन्हें अवतारी पुरुष कहती हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने साफ कहा कि मोदी ने जो किया वो भूतो न भविष्यति है, यानी न पहले कभी हुआ न आगे होगा। यह काम सिर्फ एक देव पुरुष ही कर सकता है। नेता कमल पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे अत्याचार बढ़ने पर कृष्ण ने जन्म लिया था, वैसे ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार और अधर्म को मिटाने के लिए मोदी का अवतरण हुआ है। आखिर दुनिया ऐसा क्यों मान रही है? जरा मोदी के कारनामे देखिए। कश्मीर से धारा 370 को ऐसे हटाया जैसे मक्खी को दूध से निकाल फेंकते हैं। लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी, लेकिन मोदी के एक फैसले ने सब शांत कर दिया। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को उखाड़ फेंका और जब कोरोना जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था, तब मोदी ने भारत को बचाया भी और दुनिया भर में हनुमान बनकर संजीवनी बूटी पहुंचाई। यही वजह है कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने उन्हें हनुमान कहा। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच पर मोदी के पैर छूकर उन्हें भगवान माना। लेकिन इस अवतारी पुरुष की सबसे बड़ी पहचान उनकी नम्रता है। इतनी शक्ति होने के बावजूद ये वही मोदी हैं जो काशी में सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं, दिव्यांगों की सेवा करते हैं और बुजुर्गों को अपने हाथ से चप्पल पहनाते हैं। ये अहंकार शून्य व्यक्तित्व सिर्फ ईश्वर के प्रतिनिधि का ही हो सकता है। आज दुनिया का हर कोना यही पुकार रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है और इसका सारथी कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये सारे संत, महात्मा और नेता झूठ बोल रहे हैं या वाकई हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भगवान ने अपने अंश को धरती पर भेजा है? मोदी के रूप में जो ऊर्जा और तेजस्विता दिखती है वो किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है। अगर आपको भी लगता है कि मोदी में दैवीय शक्ति है तो अपनी राय खुलकर रखिए और इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देश हित में अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जय सिया राम।